नमस्कार। आज हम जानेंगे भालका तीर्थ के बारे में, जहां भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला हुई। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी अंतिम लीला कहाँ की थी? वह कौन सा स्थान है जहां एक साधारण शिकारी का बाण भगवान के चरण में जा लगा? क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या पहले से निर्धारित दिव्य लीला? आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के पवित्र भालका तीर्थ, जहां श्री कृष्ण के अवतार का अंतिम अध्याय पूरा हुआ। आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थान का इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। भालका तीर्थ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित है। ये स्थान प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमनाथ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु भालका तीर्थ, देहोत्सव स्थल और त्रिवेणी संगम के भी दर्शन करते हैं। इन तीनों स्थानों का भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीलाओं से गहरा संबंध माना जाता है। भालका शब्द के बारे में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इसका संबंध उस बाण से है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जा लगा था। इसी कारण इस स्थान को भालका तीर्थ कहा जाने लगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार अपने अंतिम चरण पर था। इसी समय यादव वंश के भीतर आपसी संघर्ष उत्पन्न हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये घटना भगवान की लीला का ही एक भाग थी। अंततः यादव वंश का विनाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के एकांत में चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनके चरण दूर से हिरण के मुख जैसे दिखाई दे रहे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। उसने भ्रमवश बाण चला दिया। जब वह निकट पहुंचा तो उसने देखा कि बाण किसी हिरण को नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जा लगा है। वह भय और पश्चाताप से भर गया। उसने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा से कहा, घबराओ मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर करुणा, क्षमा और दया के सर्वोच्च स्वरूप हैं। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा के अनुसार जरा को त्रेता युग के वानरराज बाली का पुनर्जन्म माना जाता है। कथा के अनुसार राम भगवान ने बाली का वध वृक्ष की ओट से किया था। द्वापर युग में उसी कर्म का प्रतीकात्मक प्रतिफल श्री कृष्ण की अंतिम लीला के रूप में सामने आया। हालांकि ये मान्यता सभी प्राचीन ग्रंथों में समान रूप से वर्णित नहीं है, इसीलिए इसे धार्मिक परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। भालका तीर्थ से कुछ दूरी पर देहोत्सर्ग तीर्थ स्थित है। मान्यता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। ये स्थान अत्यंत शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर है। देहोत्सर्ग स्थल के पास हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा अर्चना कर अपने तीर्थ दर्शन को पूर्ण मानते हैं। आज यहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और जरा शिकारी का दृश्य दर्शाया गया है। मंदिर परिसर स्वच्छ, शांत और भक्तिमय वातावरण प्रदान करता है। यहाँ प्रतिदिन देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भालका तीर्थ केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जीवन का हर कार्य ईश्वर की योजना का भाग हो सकता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, अहंकार का अंत निश्चित है
धर्म और सत्य अंततः विजय प्राप्त करते हैं। भगवान का अवतार भी एक निश्चित उद्देश्य पूरा करके ही समाप्त होता है। यदि आप सोमनाथ जाएं, तो इन तीनों स्थानों के दर्शन अवश्य करें: भालका तीर्थ, देहोत्सर्ग स्थल और त्रिवेणी संगम। ये तीनों स्थान एक दूसरे के निकट हैं और एक ही दिन में आराम से देखे जा सकते हैं। भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण की अंतिम पृथ्वी लीला का साक्षी माना जाता है। यहाँ की कथा केवल इतिहास या आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें क्षमा, करुणा, वैराग्य और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का संदेश भी देती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्ण या जय कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।